जानकी जवान बेटियों का पेट पालने के लिए रोड पर फ्रूट बेचती थी। जब पीछे दुकानदार ने देखा कि जानकी का काम चल पड़ा है तो वो कहने लगा, मुझे आधा किराया दिया करो वरना वैसे भी गवर्नमेंट रोड से तुम्हारा ठेला उठवा देगी। अगर मुझे किराया दोगी तो तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। जब जानकी ना मानी तो दुकानदार ने उसका ठेला उठाकर फेंक दिया और बोला, यहाँ बैठी तो पुलिस को पकड़वा दूंगा। लेकिन जानकी आंखों में आंसू लिए सारा दिन वहीं बैठी रही और दुकानदार दुकान बंद करके चला गया। और जब अगली सुबह दुकान पर आया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां, अरे वो कौन है, ये तो कोई औरत लग रही है। सुकेश की दुकान के आसपास खड़े हुए कुछ मर्दों ने आवाज लगाई तो अंदर से सुकेश उठकर बाहर निकल आया। वाकई उसकी दुकान के सामने एक औरत अपना ठेला लेकर खड़ी हुई थी। उसके ठेले के ऊपर थोड़े से फल रखे हुए थे। औरत बूढ़ी सी थी और उसने घूंघट कर रखा था। सुकेश के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। ये अपना ठेला लेकर मेरी दुकान के सामने क्यों खड़ी हो गई है? इसे पता नहीं है क्या कि मैं यहाँ पर किसी को काम नहीं करने देता? सुकेश ने गुस्से से कहा और दुकान से बाहर निकल आया। उसकी छोटी सी फास्ट फूड शॉप थी जहाँ वो चिप्स, पकौड़े, समोसे, बर्गर वगैरह बेचा करता था। पुराने तेल में पका हुआ ये सारा सामान वो दुगनी कीमत पर बेचा करता था, क्योंकि इस पूरे रोड पर कोई और दुकान इस तरह की नहीं थी। उसकी दुकान खूब चला करती थी और यही वजह थी कि उसके स्वभाव में भी बहुत अकड़ थी। लेकिन आज उसने जब एक औरत को अपनी दुकान के सामने ठेला लगाते देखा तो उसका दिमाग ही घूम गया। ओ माई, चल यहाँ से, यहाँ क्यों अपना ठेला लेकर खड़ी हो रही है? इस रोड पर खड़े होना मना है, ये सरकार की रोड है और वैसे भी मेरे पीछे मेरी दुकान है, तेरी वजह से मेरे सारे ग्राहक रुक जाएंगे। सुकेश ने गुस्से से आकर कहा तो ठेले के पास खड़ी हुई औरत ने एक बेबस निगाह उठाकर सुकेश की तरफ देखा। मैं तुम्हारी जगह नहीं ले रही, बल्कि मैं तो रोड के ऊपर खड़ी हूँ, तुम मुझे कहीं पर भी ठेला खड़ा करने से मना नहीं कर सकते। अब जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मुझे, फल बेचने दो मुझे। वो जानकी थी जवान बेटियों की जिम्मेदारी की वजह से आज सड़क पर फ्रूट बेचने निकल खड़ी हुई थी। सुकेश का खून खौल उठा। वो कुछ पल तक बड़बड़ाता रहा, लेकिन लोग जानकी को देखते हुए रुचि से उसके ठेले के आसपास जमा हो रहे थे। एक औरत जो अच्छी तरह घूंघट करके फल बेच रही थी, लोगों को उससे हमदर्दी होने लगी। जानकी के फल भी ताज़ा और कम कीमत में थे। लोग आते और फल खरीद कर चले जाते। सुकेश अपनी दुकान में बैठा खामोशी से ही सारा दृश्य देख रहा था। जानकी के ठेले के आसपास भीड़ बढ़ती जा रही थी। जो ग्राहक पहले सुकेश की दुकान से अलम कलम लेकर खाते थे, वो ताज़ा फल लेकर खाने लगे। उस्ताद, आपका धंधा तो खराब कर दिया इस औरत ने, सुकेश के एक नौकर ने कहा। तो सुकेश सर हिलाने लगा, इसका बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। जानकी अपना सारा फल बेच चुकी थी। वो बहुत खुश थी। पिछले कई दिनों से उसके घर में भूखमरी थी। आज कम से कम मेरी बेटियां सुकून से खाना तो खा सकेंगी। कुछ रुपयों को अपने पर्स में सुरक्षित रखते हुए जानकी ने सोचा। ठेला भारी था और उसकी बूढ़ी जान थी, लेकिन किसी न किसी तरह वो उसे धकेलते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। जानकी की 3 जवान बेटियां थीं। पति नशेड़ी था। सारी जिंदगी उसने जानकी को मारपीट के सिवा और कुछ न दिया था। जब वो जिंदा था तब भी जानकी बड़ी मुश्किल से गुजारा किया करती थी, लेकिन अब उसके मरने के बाद तो भुखमरी होने लगी थी। किसी जानने वाले ने अपना एक ठेला जानकी को दे दिया था कि वो इसके ऊपर कुछ बेच लिया करे। आजकल तो वैसे भी औरतें सड़कों पर ठेले लगाती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। एक रिश्तेदार ने कहा तो जानकी भी सोचने पर मजबूर हो गई। 3 जवान बेटियों की शादी भी तो करनी थी और इन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी भी थी। जानकी सुबह सुबह मंडी से कुछ फल ले आई। ये फल उसने उधार खरीदा था। किस्मत अच्छी थी कि सारा फल पहले ही दिन में बिक गया। हाँ, मगर जानकी को इस पीछे बैठने वाले दुकानदार से बहुत डर लग रहा था। वो सारा दिन उससे लड़ने के बहाने ही ढूंढता रहा। बेटियां माँ के हाथ में पैसे देखकर बहुत खुश हुईं। कई दिन बाद घर में खाना पका तो सबने खुश होकर खाना खाया। अगले दिन भी जानकी ठेले पर फल रखकर उसी रोड पर जा पहुंची। ग्राहक आसपास जमा होने शुरू हो गए थे। पीछे बैठा सुकेश बेताबी से मचल रहा था। जब दोपहर हो गई और उसकी दुकान में एक भी ग्राहक न आया और जानकी का आधे से ज्यादा ठेला खाली हो गया तो वो तड़प उठा। इस बुढ़िया का तो काम चल निकला है। सारे मेरे ग्राहक अब इसके ठेले से फल खरीद रहे हैं। इस तरह तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ। वो अपनी दुकान से निकल कर आया। ए माई, दूसरों का धंधा चौपट करने के लिए घर से निकल आती है, मेरी दुकान के सामने ठेला लगाती है और आधा प्रॉफिट मुझे भी दिया कर, वरना मैं गवर्नमेंट से तेरी शिकायत कर दूंगा कि तू उसकी सड़क पर ठेला लगाकर जगह बर्बाद कर रही है। आजकल वैसे भी गवर्नमेंट कब्जाखोर ग्रुपों के खिलाफ एक्शन ले रही है, तेरा ठेला भी उठाकर फेंक देगी। सुकेश ने गुस्से से कहा तो जानकी की आंखों में आंसू आ गए। भाई, मैं तो चुपचाप यहाँ अपना काम कर रही हूँ। मेरी बेटियाँ भूखी होती हैं जिनके लिए मुझे खाना ले जाना होता है। मैं तो आपको परेशान नहीं करती, जानकी ने कहा। तो सुकेश ने इत्मीनान से ठेले के ऊपर रखे हुए सेबों में से एक बड़ा सा सेब उठाकर खाना शुरू कर दिया।
मैंने कौन सा तुझे परेशान किया है, बस पैसे ही तो मांग रहा हूँ। जितना तेरा रोज का प्रॉफिट हो आधा मुझे दे दिया कर और आराम से यहाँ पर कारोबार करती रहे। मेरी दुकान के सामने खड़े होने का कुछ तो किराया देना पड़ेगा ना। सुकेश की बात पर जानकी घबरा गई। जरा से तो पैसे होते हैं, इसमें से भी मैं आधा आपको दे दूं तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा और मैं अगले दिन फल कैसे खरीदूंगी? ये संभव नहीं। जानकी के साफ जवाब पर सुकेश को बहुत गुस्सा आया। अगर ऐसा है तो फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, उसने गुस्से से कहा और ठेले में से बहुत सारे फ्रूट डालकर जबरदस्ती अपनी दुकान में ले गया। जानकी बेबसी से उसे देखती रही, किसी ने उसे रोका ना। जानकी सुकेश की बातों से बुरी तरह से घबरा गई थी, मगर ठेला ले जाना तो मजबूरी थी। अगले दिन वो फिर ठेला ले जाकर वहां खड़ी हुई। आज सुकेश ने उससे कुछ न कहा, बल्कि वो खामोशी से अपनी दुकान में बैठा रहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक सूट बूट पहने हुए आदमी की गाड़ी ठेले के सामने आकर रुकी। जानकी घबरा गई। आदमी नीचे उतरा और ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। कब से यहाँ पर कारोबार कर रही हो? किसकी परमिशन से यहाँ पर ठेला लगाया है? उस आदमी ने सवाल किया तो जानकी घबरा गई। शायद ये गवर्नमेंट का भेजा हुआ कोई आदमी है जो मुझे यहाँ से उठवाना चाहता है। जानकी ने सोचा, बस कुछ दिन ही हुए हैं, घर में भुखमरी का राज था, इसलिए मजबूरन ये काम कर रही हूँ। जानकी ने घबराते हुए जवाब दिया। वो आदमी अब अच्छे अच्छे फल चुनकर टोकरी के अंदर डाल रहा था। जानकी को लग रहा था न जाने उसके साथ अब क्या होगा, मगर वो आदमी कुछ देर दाएं बाएं देखता और फिर आगे होकर बोला, बहुत अच्छा काम कर रही हो माई, औरतों को इसी तरह हिम्मत करनी चाहिए। औरत हो तो क्या हुआ, ईमानदारी से कमाने में तो कोई बुराई नहीं। उसने कहा तो जानकी हैरान रह गई और फिर उसकी जान में जान आई, क्योंकि वो नेक आदमी किसी गवर्नमेंट का आदमी नहीं था, बल्कि वो तो अपने लिए फल खरीदने आया था। उसने काफ़ी सारे फल खरीदे और असल पैसे के बजाय काफ़ी ज़्यादा पैसे दे जानकी को दिए। दुकान में बैठा हुआ सुकेश ये देखकर जल भुन गया था। जब से जानकी ने सामने ठेला लगाना शुरू किया था, वो तो सिर्फ बैठा मक्खियां ही मारता रहता था। लोगों ने इसके खराब तेल में तली चीज़ें खरीदने के बजाय जानकी के ताज़ा फल खरीदना शुरू कर दिए थे। सारा दिन ठेले के आसपास ग्राहक ही ग्राहक मंडलाते रहते। शाम से पहले ही जानकी का ठेला खाली हो जाता और वो बड़े आराम से अपने घर चली जाती। मगर सुकेश को सुकून नहीं आ रहा था। सुबह दोपहर शाम वो बस यही सोचता रहता था कि किसी तरह जानकी को यहाँ से जाने पर मजबूर कर दे। एक दिन जानकी अपना ठेला लेकर आई तो कुछ लोग उसके ठेले के आसपास खड़े हो गए। वो फल उठाकर खाते जाते और आपस में आम से अंदाज में बातें करते रहते। जानकी उन्हें देखकर हैरान हो रही थी। बेटा, फल इस तरह मत खाओ, जितना खरीदना है बताओ, मैं पैकेट में डाल देती हूँ। जानकी ने कहा तो एक आदमी जोर से हंसा। अरे बुढ़िया, हम तुझसे फल खरीदने नहीं आए, हम तो अपनी बातें करने आए हैं। ये रोड है, तू रोड पर ठेला लेकर खड़ी है, इसलिए हमारा तो जहाँ दिल चाहेगा हम वहाँ खड़े होंगे। अब फल हाथ हाथ आ रहा है तो वो भी खा रहे हैं, तू रोक सकती है तो रोक ले, एक आदमी ने कहा, साथ ही जोर से हंसा। जानकी की आंखों में आंसू आ गए। वो आदमी सुकेश को देखते हुए जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। जानकी ने मुड़कर देखा, वो अपनी दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। वो फौरन समझ गई कि ये सब कुछ सुकेश का किया धरा है। इन आदमियों ने सुबह सुबह ही जानकी के ठेले के आधे से ज्यादा फ्रूट खा डाले। बड़े आराम से वो बड़े बड़े पैकेट्स में फल भर कर अपने अपने घर ले गए। जानकी उन्हें रोकती रह गई, लेकिन एक औरत भला इनका मुकाबला कहाँ कर सकती थी। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। अगले दिन जानकी ठेला लेकर वहां खड़ी हुई तो वही आदमी एक बार फिर ठेले के आसपास जमा होने लगे। जैसे ही पहले आदमी ने फल उठाकर खाना शुरू किया, जानकी ने लपक कर अपने पल्लू के नीचे छुपाया हुआ चाकू निकाला। खबरदार, अगर तूने आज मेरे ठेले से में से कोई फल उठाकर खाया, कुछ खरीदना है तो खरीदो, वरना यहाँ से चलते बनो। चाकू देखकर वो मोटा ताजा आदमी हक्का बक्का रह गया। जानकी की आंखों में गुस्सा था। उसे डर लगा कि कहीं ये अब औरत वाकई उसे चाकू ना मार दे। घबराकर वो सारे आदमी पीछे हो गए। भला सुकेश के लिए वो अपनी जान खतरे में क्यों डालते। आदमी रफू चक्कर हो गए तो डेली के ग्राहक आने लगे। सुकेश का दिमाग घूम गया। अब ये जानकी उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। उसने फैसला कर लिया था कि आज वो इसका बंदोबस्त जरूर करेगा। कुछ दिन सुकून से गुजरे। जानकी अब संतुष्ट हो गई थी। घर के हालात भी अच्छे होने लगे थे। अब वो पहले से ज्यादा फल ठेले पर रख कर लाया करती थी। उस दिन वो सुबह सुबह मंडी जाने लगी तो उसकी बड़ी बेटी ने कहा कि माँ, आज आप कई तरह के फल अपने ठेले में पर रख कर ले जाना। नवरात्रि शुरू होने वाली है, लोग फल खरीदा करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि आपके ठेले पर हर तरह का फ्रूट होता है। चाहे आपको आज ज़्यादा पैसों के फल क्यों ना खरीदना पड़े, इससे आपका कारोबार अच्छा चल पड़ेगा। जानकी की बेटी ने कहा तो उसकी आंखें चमक उठी। बात तो सही थी। नवरात्रि में वाकई लोग तरह तरह के फल खरीदा करते थे और जब उन्हें पता होगा जानकी के ठेले पर हर तरह का फल बिकता है तो वो उससे ज़रूर खरीदा करेंगे। जानकी सीधा मंडी जा पहुंची और उसने कई तरह के फल खरीद लिए। फल खरीदने के लिए उसने हमेशा से ज़्यादा पैसे दिए और कुछ फल उधार भी खरीदे। जब ठेला फलों से खूब अच्छी तरह लद गया
तो वो उसे बड़ी मुश्किल से धकेलती हुई रोड की तरफ चल पड़ी। उसे पक्का विश्वास था कि आज रात तक उसकी सही आमदनी हो जाएगी। रोड पर आज रोज के मुताबिक कहीं ज्यादा भीड़ थी। जानकी चिलचिलाती धूप में ठेला धकेलते हुए अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो गई। पीछे नजर आने वाली सुकेश की दुकान आज बंद थी। जानकी को थोड़ी हैरत हुई, लेकिन उसे इत्मीनान हुआ। उसे ये आदमी सख्त नापसंद था, लेकिन उसका ये इत्मीनान कुछ पल तक रहा, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद सुकेश सामने से मोटरसाइकिल पर आता हुआ नजर आया। उसने खा जाने वाली नजरों से जानकी को देखा और मोटरसाइकिल अपनी दुकान के बाहर खड़ी करके दुकान खोलने लगा। उसके नौकर भी उसके साथ आए थे। थोड़ी देर के बाद दुकान के अंदर से तेल के अंदर चीजें तलने की खुशबू बाहर आने लगी। आज सुकेश की दुकान में भीड़ थी। कई मोटे ताजे लोग बार बार मोटरसाइकिलों पर उसकी दुकान में आ जा रहे थे। सुकेश शायद अपनी दुकान में उनके लिए चीजें बना रहा था, क्योंकि उनके हंसने बोलने की आवाजें जानकी को बाहर तक सुनाई दे रही थी। भाई, तुम लोगों को जो खाना था मैंने तुम लोगों को खिलाया पिलाया है। अब जरा मेरी मदद भी करो। जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसमें तुम लोगों की मदद की जरूरत है, सुकेश ने दुकान से बाहर आते हुए कहा। तो जानकी के कान खड़े हो गए। वो लोग उसके बिल्कुल पीछे खड़े आपस में बात कर रहे थे। सुकेश के दोस्तों ने एक जोरदार कहकहा लगाया। अरे चिंता मत करो, अभी तुम्हारा काम किए देते हैं, उन्होंने कहा। और वो कई सारे लोग एक साथ जानकी के ठेले की तरफ बढ़े। जानकी बुरी तरह से घबरा गई। सुकेश आगे बढ़ा और बोला, ए बुढ़िया, तुझे कितने दिनों से मना कर रहा हूँ कि मेरी दुकान के सामने ठेला मत लगा। तेरी वजह से मेरी दुकानदारी खराब हुई है, लेकिन तू है कि समझती ही नहीं। ये मेरी दुकान है, मैं इसके आगे किसी को ठेला खड़ा करने की अनुमति नहीं दूंगा। तू सीधी जबान नहीं समझती। ले फिर अब देख मैं क्या करता हूँ। सुकेश भारी भरकम और मोटा ताजा आदमी था। उसने पूरी ताकत से ठेला ऊपर उठा और एक तरफ पलट दिया। ठेले के ऊपर रखा हुआ सारा फल सड़क पर बिखरता चला गया। जानकी हक्का बक्का रह गई। आसपास मौजूद लोग जो सुकेश के दोस्त थे वो जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने भी आगे बढ़कर ठेले को पलटने में मदद की। जब ठेला पूरी तरह नीचे गिर गया तो सुकेश और उसके साथियों ने कई बार जूतों की ठोकरों से ठेले के पहियों पर मारा। ठेला टूट फूट का शिकार होने लगा, जबकि जानकी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब क्या किया? इसी से तो मेरा चूल्हा जलता था। तुम लोगों ने मेरा ठेला गिरा दिया है, इतने सारे फल बर्बाद कर दिए। जानकी फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते रोते आसपास के लोगों से मदद मांगने की कोशिश की। कई लोग मदद के लिए आगे बढ़े भी, लेकिन सुकेश और उसके साथ ही मोटे ताजे लोग थे और इनका हुलिया देखते ही मदद के लिए आने वाले घबरा कर पीछे हट जाते। बिला वजह वो एक औरत की वजह से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते थे। जानकी बुरी तरह से रो रही थी। उसके सारे फल सड़क पर बिखरे हुए थे और आती जाती गाड़ियां अपने टायरों के नीचे फल को कुचल रही थीं। सुकेश जोर से हंसा। हाँ तो बुढ़िया, तुझे कहा नहीं था कि यहाँ से हट जा, यहाँ मेरी दुकान है, तूने मेरी बात ना मानी। अब देख लिया नतीजा, चल अब चली जा यहाँ से। अगर मुझे तेरी शक्ल यहाँ पर नजर आई दोबारा तो मैं पुलिस को बुलवा लूंगा। मेरी पुलिस में बड़े अच्छे संबंध हैं, तुझे सालों के लिए जेल के अंदर डाल देंगे, वहीं पड़ी सड़ती रहना, सुकेश ने नफरत से कहा। मगर जानकी तो फटी फटी आंखों से अपने बर्बाद होते हुए फल को देख रही थी। उसके दिमाग में उसकी बेटियां आई, जिन्हें शायद आज भूखा ही सोना पड़ता। कई फल उधार के आए हुए थे, उसे वो उधार की रकम भी वापस करनी थी। जानकी अपना सर पकड़कर वहीं फुटपाथ पर बैठ गई, पर वो झुंझला उठा। चल बुढ़िया, आप जाती क्यों नहीं है? यहाँ से उठ उठ, यहाँ से दफा हो। उसने आगे बढ़कर हाथ से जानकी को पकड़ा और उठाकर एक जोरदार धक्का दिया। मगर जानकी का तो सारा सामान लुट चुका था। वो घर जाकर क्या करती? वो निढाल अंदाज में कुछ कदम चली और कुछ दूर जाकर फिर से फुटपाथ पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। सुकेश कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर झुंझलाकर अपनी दुकान में चला गया। चलो बुढ़िया का ठेला तो खत्म हुआ ना, जान छूटी, थोड़ी देर बैठकर खुद ही चली जाएगी। उसने अपने आप को तसल्ली दी और वापस अपनी दुकान में चला गया। उसके सारे दोस्त चले गए थे। सुकेश की दुकान से खानों के तलने की महक दोबारा से आने लगी। उल्टा हुआ ठेला किसी राहगीर ने उठाकर एक तरफ लुढ़का दिया था। फलगाड़ी की टायरों के नीचे आकर चूर चूर होकर बिखर गए। जानकी के ठेले का नामो निशान भी खत्म हो गया था। तो जो आसपास फिरने वाले लोग थे दोबारा से सुकेश की दुकान का रुख करने लगे। सुकेश ने अपनी दुकान का काउंटर बाहर निकाल कर रख लिया और अब जोर जोर से आवाजें लगाते हुए सबको अपनी दुकान की तरफ बुला रहा था। ग्राहक फिर से उसकी दुकान में जाने लगे और चीजें खरीदने लगे। सुकेश बहुत खुश था, आखिर उसने जानकी को मात दे ही दी थी। मगर वो सामने बैठी खामोश निगाहों से सुकेश को देख रही थी, जिसने उसका कारोबार खत्म करके अपनी दुकानदारी चलाना शुरू कर दी थी। सुबह से लेकर शाम हो गई, बल्कि रात का भी कुछ पहर बीत गया। सुकेश अपनी दुकान से बाहर निकला तो जानकी अभी तक सामने फुटपाथ पर बैठी उसे ही घूर रही थी। सुकेश को बहुत गुस्सा आया। वो लपक कर उसके पास चला आया। ए बुढ़िया, अब तक यहाँ बैठी है? शायद तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। अब देखना मैं तेरा कैसा बंदोबस्त करता हूँ, उसने गुस्से से कहा।
मगर जानकी बगैर एक शब्द कहे वहीं चुपचाप बैठी रही। पर वो चिढ़ गया। आज दुकान में अच्छी खासी बिक्री हुई थी तो वो खुश भी बड़ा था और जल्दी घर जाना चाहता था। उसने जानकी को वहीं छोड़ा और खुद अपनी दुकान बंद करके घर वापस चला गया। अगले दिन उसने सुबह सुबह आकर जैसे ही दुकान खोली तो उसकी नज़र सामने फुटपाथ पर पड़ी। उसके शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई। जानकी कल वाली जगह पर ही बैठी खामोश निगाहों से उसे घूर रही थी। पता नहीं वो कल रात अपने घर भी गई थी या नहीं। सुकेश के दिमाग में ये सोच आई, मगर उसने अनदेखा करके अपनी दुकान खोल ली। उसने अपना काउंटर बाहर लगाया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। आज उसकी आमदनी कल से ज्यादा हुई थी। लोग पहले से भी ज्यादा अब उसकी दुकान पर आने लगे थे। सुकेश बड़ा खुश था। इस बुढ़िया को यहाँ से हटाकर तो बहुत अच्छा किया, फालतू में सारा कारोबार रोक कर बैठी थी। सुकेश ने गुस्से में सोचा और तभी उसकी नजर सामने फुटपाथ पर पड़ी जहाँ जानकी नहीं थी। सुकेश के अंदर संतुष्टि उतर आई। शुक्र है कि अपने घर चली गई। बुढ़िया अजीब सी नजरों से घूरती है, देख कर ही डर लगता है। उसने सोचा एक ग्राहक आ गया था। वो उसको निपटाने लगा। निपटाने के साथ साथ वो बाहर सड़क पर भी झांक लेता था और तभी उसे अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। सड़क के दाएं तरफ से जानकी चलती हुई आ रही थी। वो आकर फिर से फुटपाथ पर उसी जगह बैठ गई जहां वो पहले सुकेश को देखा करती थी। अब वो फिर सुकेश की दुकान को देख रही थी। सुकेश ने मुंह मोड़कर उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जानकी वहां से हिलती ही न थी। सुकेश ने कई बार जाकर उसे डराया धमकाया, यहाँ तक उसे जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन जानकी ढीठ की तरह वहीं बैठी रही। सुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस औरत के साथ क्या करे। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में सुकेश को एक अजीब सी चीज देखने को मिली। जानकी कई बार किसी आदमी को रोककर उससे बात करती हुई दिखाई देती थी। वो दिन में किसी समय फुटपाथ से हटकर चली जाती। ऐसा लगता था कि किसी से मिलने जाती और कुछ ही देर बाद वापस आकर दोबारा से वहां पर बैठ जाती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। सुकेश को ये सारे मामले की समझ नहीं आ रही थी। शायद बुढ़िया पागल हो गई और हर समय यहाँ बैठकर मुझे डराना चाहती है। उसने दिल ही दिल में सोचा और सिर झटक दिया। अब वो ज्यादा दिल लगाकर अपने कारोबार पर ध्यान देने लगा था। पहले जहां वो ज्यादा पैसों के पूरा माल दिया करता था, अब वो ज्यादा बचत करने लगा। ग्राहक अगर आपत्ति करते तो आगे से हठधर्मी दिखाने लगता, किसी और दुकान से जाकर खरीद लो, मैं तो इतने पैसों का ही दूंगा। वो कहता तो लोग मजबूर हो जाते। रमजान शुरू होने वाले थे। सुकेश बड़ा खुश था। रमजान में उसके समोसे पकौड़े हमेशा से ज्यादा बिकते थे और इस बार तो उसे पूरी उम्मीद थी कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। उसने कई दुकानों से सामान उठाकर समोसे पकौड़े बनाने का पूरा मटेरियल दुकान में रखवा लिया था। इस रमजान तो खूब बचत करूंगा, उसने पक्का इरादा किया और दुकान में ताला लगाकर घर जाने लगा। तभी उसकी नज़र सामने बैठी जानकी पर पड़ी। वो दुकान को ही देख रही थी, पर वो झुंझला गया। इस बुढ़िया का तो कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, उसने सोचा और सीधा बाइक स्टार्ट करके अपने घर चला गया। नवरात्रि शुरू हो चुकी थी, मगर सुकेश को तो व्रत रखने से जान निकलती थी। उसने आज भी व्रत नहीं रखा था, बल्कि वो तो अपनी दुकान चमकाने के लिए रमजान आने पर खुश था। वो जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठकर अपनी दुकान के सामने पहुंचा। रोड के आसपास बहुत से लोग जमा थे, इतने कि उसे अपनी दुकान नजर ही नहीं आ रही थी। एक भीड़ सी थी जिसने उसकी दुकान को अपने घेरे में ले रखा था। सुकेश हैरान हुआ, आज इतने सारे लोग दुकान पर आए हुए हैं, शायद ये सब ग्राहक होंगे। सुकेश को बहुत खुशी हुई। उसने मोटरसाइकिल खड़ी की। लोगों ने मुड़ मुड़कर उसे देखना शुरू कर दिया। सुकेश को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि मुड़कर देखने वालों की नज़र में उसके लिए अफसोस ही अफसोस था। सुकेश को थोड़ी हैरत हुई। मोटरसाइकिल से उतरकर वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, लोग खुद ही उसे रास्ता देने लगते। दुकान के सामने पहुंचकर अचानक उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर दुकान का तो कोई नामो निशान ही न था। दुकान की जगह वहां पर टूटे हुए काउंटर और मिट्टी का एक ढेर पड़ा हुआ था, जिसके अंदर उसका खरीदा हुआ सारा सामान पड़ा हुआ था। सुकेश एकदम घबरा उठा। ये सब क्या है? मेरी दुकान कहाँ गई? ये सब किसने किया? वो घबराकर चिल्लाने लगा, लेकिन लोग अब सोच भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। लगता है कल रात किसी ने तुम्हारी दुकान के ऊपर बुलडोजर चला दिया है और ये सारी दुकान मलबे के साथ मिला दी है, किसी ने कहा। तो सुकेश जोर से चिल्ला उठा, किसकी इतनी हिम्मत है कि उसने मेरी दुकान के ऊपर बुलडोजर चलाया? मैं छोड़ूंगा नहीं। किसने किया ये सब? वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अचानक एक पुलिस वैन भीड़ के सामने आकर रुकी। सुकेश समेत सभी लोग हैरत भरी निगाहों से पुलिस वैन को देखने लगे, जिसके दरवाजे से पुलिस ऑफिसर उतरकर नीचे आ रहा था और उसके साथ जो उतरा उसे देखकर सुकेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं बल्कि जानकी थी। क्या यही थी वो दुकान, जानकी जिसके बारे में तुमने हमें रिपोर्ट की थी? पुलिस ऑफिसर ने पूछा तो जानकी ने सर हिला दिया। जी हाँ, मैंने ही इसके बारे में बताया था, जानकी ने कहा। सुकेश रोड के आगे आया कि क्या बात कर रही है? इस बुढ़िया ने क्या किया है? किसने मेरी दुकान को तोड़वाया है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो चिल्लाने लगा। तो पुलिस ऑफिसर ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा।
चिल्लाना बंद कर, एक तो सरकार की जमीन पर कब्जा करके इस पर अपनी दुकान चलाता है और ऊपर से गुंडागर्दी करता है। तूने इस औरत का ठेला गिराया क्योंकि ये रोड के ऊपर खड़ा करती थी। हालांकि रोड के ऊपर ठेला खड़ा करने से सरकार को कोई मसला नहीं, मसला तो तुम जैसे कब्जाखोर लोगों से है जो सरकार की जमीन के ऊपर अपनी जायदाद बनाते हैं और फिर ढीठों की तरह कब्जा करके बैठे रहते हैं। अगर ये औरत हमें तेरी दुकान के बारे में ना बताती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। ये तो अच्छा हुआ कि इस औरत ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी और कल रात ही सरकार के लोगों ने आकर तेरी दुकान को गिरा दिया है और अब मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ। पुलिस वाले की बात सुनकर सुकेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग उसके ऊपर अफसोस कर रहे थे। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था और जानकी को धमकियां दे रहा था। मगर पुलिस वाले ने आगे बढ़कर उसे हथकड़ी लगाई और उसे धकेल कर वैन के अंदर बिठा दिया। जानकी उसे देख कर रह गई। पुलिस सुकेश को गिरफ्तार करके ले जा चुकी थी। जानकी ने पीछे मुड़कर एक अफसोस भरी निगाह मिट्टी होते हुए उसकी दुकान पर डाली, जिसे कल रात बुलडोजर ने तोड़ डाला था। जानकी ने एक ठंडी सांस ली। उसने पुलिस वाले से पूछ लिया था कि अगर वो इस दुकान के सामने ठेला खड़ा करेगी तो किसी को आपत्ति तो नहीं, मगर सरकार को इस पर कोई आपत्ति न थी। सुकेश गिरफ्तार हो चुका था, उसकी गुंडागर्दी खत्म हो चुकी थी। जानकी ने एक बार फिर अपना टूटा फूटा ठेला उठाया और मंडी की तरफ चल दी। नवरात्रि की वजह से फ्रूट का कारोबार खूब चल रहा था। जानकी ने मंडी में मिन्नतें करके उधार पर बहुत सारे फल खरीद लिए और वापस आकर उसी जगह खड़ी हो गई। लोगों ने जब इस घूंघट करते हुए औरत को फल बेचते हुए देखा तो एक बार फिर उसकी भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। शाम तक उसे इतनी आमदनी हो गई कि वो आराम से उधार की रकम अदा कर सकती थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।